वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने 1 से क्वेश्चन 3 तक कर लिए थे। इसी मैक्सिमा एंड मिनिमा का पार्ट 1 में जो था उसी में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। जिन लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पार्ट 1 देख लें। मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा और 1 से 3 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग 4 से करेंगे स्टार्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बुक लाते हैं आप लोग के सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव डेट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए हमारे पास 4 में 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें प्रूव करना है कि फंक्शन जो है ना, फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि फंक्शन जो है वो ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम ये हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो देखिए कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कब ये होता है, उसका एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए और नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन एक तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, उसमें एफ डैश एक्स उसका 0 होना चाहिए और नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा उस फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक रही ये बात। अब देखिए फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स ई टू द पावर एक्स। ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंशियल का है। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल। इसका अगर एफ डैश एक्स अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स ही आएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या हो रहा है इसमें चेंज, पावर में अगर कुछ भी रख दें तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंस होगा ना, मतलब कि वही आएगा, रिपीट ही होगा, कुछ भी रखें रिपीट ही होगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का ये रूल है, आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में ज़रूर पढ़ा होगा। इसे नहीं पढ़े तो आप बिना डिफ्रेंशिएशन का ये एक्सरसाइज तो होगा नहीं, मैक्सिमा मिनिमा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो तो सबसे पहले वो चीज़ पढ़ लें। ऐसे बहुत लोग तो पढ़ के ही आए होंगे आप लोग, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो गया। अब इसको अगर लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 करें तो ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल भी ये नहीं आएगा। अगर इसका अप्रोक्स इसका कुछ वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल का 2.3303 ऐसा कुछ पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखिए ये 0 के इक्वल आएगा ही नहीं ना आएगा। इसके पावर में हम लोग कुछ भी रख दें, इसके पावर में कुछ भी रख दें, ई टू द पावर 0 रख दें, उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर 0 ही आएगा, 1 आएगा, यानी कि 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा। हाँ, ये हमेशा रियल नंबर ही देगा, मतलब 0 को छोड़कर 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, कुछ भी रख दें, ई टू द पावर 2 रख दें तो ई टू द पावर 2 ही आएगा। एक्स में कोई भी कुछ भी रख दें, ई टू द पावर वही आएगा। ठीक है जी, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। पावर में अगर हम लोग कुछ भी 0 रख दें, 2 रख दें, 1 रख दें, 0 आएगा ही नहीं एक्सपोनेंशियल में। तो इसका क्रिटिकल, अब जब 0 ही नहीं आएगा तो इसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें लिखेंगे नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा ना, क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट। मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है, फंक्शन एफ डैश जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए और एक नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए, नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ना ही फंक्शन यहाँ 0 के इक्वल है और ना ही डिफरेंशिएबल है, तो इसमें मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग लिख देंगे नो मैक्सिमा और एंड नो मिनिमा, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमम मिनिमा वैल्यू।
ठीक है, नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, सेकेंड करते हैं 4 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा जी फंक्शन जी में इस बार दिया गया है, तो हमें ये नहीं होना है जी में दे दिया, कुछ भी एफ रहे जी रहे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, फंक्शन लॉग एक्स ये हमारा फंक्शन। अब हमें इसका एक चीज़ और हम आपको बता दें, इसमें इसका अगर हम लोग ग्राफ अगर बनाए ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाने जाए तो देखिए 2 यानी कि मान लीजिए अप्रोक्स यहाँ से, ठीक है, अप्रोक्स यहाँ से, तो ये जानते हैं ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, ऐसे इधर से आएगा, ठीक है, और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 2 अप्रोक्स कर लीजिए, ये अप्रोक्स 2 के मतलब इससे हम लोग पास कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा कर्व बनेगा, तो क्या ऐसा कर्व में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं? ये ना तो जीरो को छुएगा और ऐसे इंक्रीज़ करता चला जाएगा इन्फिनाइट तक। तो इन्फिनाइट में तो ना ही मैक्सिमा और ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, इन्फिनाइट तो एक अलग सा शब्द हो जाता है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसमें मैक्सिमा और मिनिमा कोई वैल्यू आएगा ही नहीं। आप कहेंगे यहाँ तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये हम लोग ये बहुत लंबा जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, आप समझ सकते हैं इतना दूर जाएगा कि मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा पॉइंट इसका होगा या नहीं होगा, इन्फिनाइट जाएगा ये, तो इन्फिनाइट का कोई तो वैल्यू नहीं होता है ना, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉग एक्स में, सेकेंड में जी डैश एक्स अगर हम लोग फाइंड करें तो 1/x आएगा, ठीक है, 1/x। तो देखिए log x का भी वही फंडा है, अगर हम लोग इसको जैसे 1/x, ये x इधर जाएगा 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा ना, 0 के इक्वल रखेंगे जी डबल डैश एक्स को, जी डैश एक्स को, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब एक बात आप लोग समझिए, log x का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है, इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो वो इस तरह से बनेगा, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा, ये जाते रहेगा इन्फिनाइट तक ट्रेवल करेगा ये। अब इन्फिनाइट कोई शब्द ही नहीं होता जहाँ ये जाकर रुकेगा, अब वो समझे, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हम लोग ग्राफ में देख के भी इसे समझ सकते हैं। और एक चीज़, फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा कब अटेंड करता है, जब उसका एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं है, नहीं ना है, नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद इसका डोमेन x का अगर हम लोग कोई भी डोमेन ले, x ग्रेटर देन 0 कुछ भी रख दें, तो इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, तो इसमें नो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जब 0 के इक्वल है ही नहीं तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही नहीं, तो नो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, नो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। अब x का कोई भी हम x के जगह पे कोई भी शब्द रखेंगे वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका नो क्रिटिकल पॉइंट है, जब क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नहीं निकलेगा, तो इसका भी नो मैक्सिमा नो मिनिमा होगा, नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए 3 में क्या कहा, एच डैश एक्स फंक्शन अब इस बार एच में दिया गया है, ठीक है, ये फंक्शन है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एच डैश एक्स निकालते हैं, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एच डैश हमारा एच डैश एक्स ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। देखिए इस तरह से आ गया ना। अब इसका हम लोग चेक करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या देगा, जैसे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये तब देगा जब इसका एच डैश एक्स 0 के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन थोड़ा अटपटा सा है, तो इसको हम लोग एक अलग रूल से अप्लाई करेंगे, ठीक है। डी देखिए एक फॉर्मूला है
ठीक है। डी का ये हम लोग 10 में पढ़े हैं, 10 में 12 में सॉरी 11 में भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक फार्मूला है। ठीक, अगर ये इस फार्मूले में देखिए ये बी हो जाएगा और ए हमारा यहाँ से मिल जाएगा और सी हमें 1 मिल जाएगा। तो ये फार्मूला में अगर बैठाने के बाद अगर ये इसको डी हमारा अगर 0 आ जाता है, 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन में तो इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो मैक्सिमम मिनिमम इसमें नहीं ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बैठाते हैं फटाफट। बी क्या है, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 12 यानी कि माइनस का 8, यानी कि 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं ना आ रहा। अगर 0 आता तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता। ठीक है, आगे हम लोग फाइंड करते, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे नो मिनिमम मैक्सिमा नो मिनिमा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका 5 करते हैं हम लोग, मतलब सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, 5 में 4 पार्ट में क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, अब क्वेश्चन चेंज हो रहा हम लोग के पास। देखिए फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, देखिए हमारे पास फंक्शन दिया गया है और x बिलोंग टू ये इंटरवल दिया गया। इन सभी में हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है हम लोग कॉन्सेप्ट में आपको हम अच्छा से बताए थे। तो कॉन्सेप्ट अगर आप लोग देख के आए हैं, देख लिए हैं फर्स्ट वीडियो, तो आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा बनाने में, दिक्कत एकदम नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्स क्यूब है और एक्स बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल -2 से 2 तक, यहाँ से यहाँ तक एक्स का वैल्यू बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर। उसके बाद लेट क्या करते हैं, जो हमारा रूल है ना मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का, वो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, अदर कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेट एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये है एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लोग x का वैल्यू फाइंड करने जाएँ ये तो 3 हो जाएगा और x इक्वल टू हमारे पास आएगा क्या, 0 आएगा, 0 आएगा ना। x का वैल्यू हमें 0 मिल गया। अब 0 मिल गया तो देखना है कि ये जो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया एक तरह से, हम लोग इसे क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम, यानी कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये मैक्सिमा अटेंड कर रहा है या मिनिमा। तो 1 मिनट आप लोग रुक जाएं। सबसे पहले ये इन्फ्लेक्शन है ना, 0 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो हम लोग अब 0 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा ना जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ना एंड पॉइंट, क्लोज इंटरवल है इसलिए अब हम लोग एंड पॉइंट का यूज़ करेंगे, यानी एफ एक्स में -2 चेक करेंगे और +2 चेक करेंगे। ठीक है, तो -2 अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, -2 इसमें रखेंगे तो -8 और इसमें रखेंगे तो +8। तो ये जो हो जाए 8 हमारा ये जो है ये हो जाएगा एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम, ये एब्सोल्यूट माइनस है ना, माइनस तो ये छोटा है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट
मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास एफ एक्स इजक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, और x बिलोंग करेगा 0 से पाई, 0 से पाई तक। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, सॉरी ठीक है, हाँ जी ठीक, साइन का कोसेक्स और कोसेक्स का माइनस साइन है, सही है सही है। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। देखिए सेम प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ हम लोग अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा। ठीक है, नहीं साइन को ले जाते हैं। ठीक है, साइन को, कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब इसको उसको अपोन में ले जाते हैं, बटा में, तो क्या बचेगा 1, इधर 1 बचेगा और इधर हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पीछे किए हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को ज़्यादा। ठीक है, और ये हो जाएगा 10x, और 10x 1 कहाँ पे होता है, पाई बाई 1, सॉरी पाई बाई 2, पाई बाई 2 क्या होता है, पाई 1 वैल्यू होता है ना उसका। तो x का जो वैल्यू हमारा क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास पाई बाई 4 आ गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पीछे किए हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालते थे ना, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये अभी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है पता नहीं, लेकिन ये लोकल है। अब मैक्सिमा है या मिनिमा, ये चीज़ तो हमें डबल डेरिवेटिव करेंगे तब ना पता चलेगा। तो चलिए हम लोग डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, तो कोसेक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस तो ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, है ना, कोसेक्स का माइनस साइन एक्स और कोसेक्स का, सॉरी साइन एक्स का कोसेक्स, तो कोसेक्स का कोसेक्स सॉरी साइन था ना, तो यहाँ जो कोसेक्स। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स आ गया। तो इस चीज़ को हम लोग जो एफ एक्स का वैल्यू जो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट आया पाई बाई 4, तो यहाँ पाई बाई 4 पे चेक करेंगे ना, तो माइनस साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 ही है ना, पाई बाई 4 ही। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2। इसको जब सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया तो माइनस का √2 निकल कर आएगा, माइनस का √2 निकल कर आएगा, यानी कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि नेगेटिव में आया, जब नेगेटिव में आया है तो उसका पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमा हमें देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गया, क्योंकि अब हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे हैं ना। अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गया, क्यों, क्योंकि हमें इन पॉइंट का भी यूज़ करना होगा। देखिए जो इन पॉइंट हमारे पास 0 पाई है ना, इसका भी यूज़ करना होगा। एक पॉइंट तो हमारे पास है ही, एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट हमारे पास एफ पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4, और फंक्शन एक 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा पाई, हो जाएगा ना। तो चलिए फटाफट चेक करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा ना, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, वहाँ से हम लोग यहाँ बैठा रहे हैं, इस जगह साइन पाई बाई 2 का वैल्यू, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई, सॉरी 1/√2 होता है ना, और इसका भी 1/√2। फटाफट कर लेंगे, 1/√2 प्लस 1/√2, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। ठीक, अब 0 में चेक करेंगे तो
साइन का हो जाएगा 0 + 1 यानी कि ये आएगा हमारे पास 1। और सेम 180 ये हो जाएगा 180 होगा ना, तो इसका माइनस में आएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट हमें क्या फाइंड करने बोला था, हमें बोला था एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा दोनों। तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, ये √2, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, आप ये सब क्वेश्चन को पेशेंस के साथ कीजिएगा ना। ठीक है, एक बार में आई थिंक किसी को नहीं समझ में आता है। पेशेंस के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा और उम्मीद के साथ कि हमें समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और फिर आप एक समय ऐसा हो जाएगा कि आप क्वेश्चन देखेंगे और फटाक से कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस में ऐसा होगा। ठीक, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं। अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन फास्ट करेंगे ताकि समय कम है। ठीक है, और अब आप लोग तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। चलिए f(x) हम लोग फटाक से निकाल लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, x बिलोंग कर रहा -2 से 9/2 तक। ठीक है, चलिए अब फटाफट करते हैं। f(x) हम लोग फाइंड करने जाएं तो हमें ये 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, x हो जाएगा या 1 तो 4 माइनस ये 1/2 भी कांस्टेंट है तो 1/2 × 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो 4 - x। ठीक है, ये हो गया। अब f(x) क्या करते हैं, 0 के इक्वल लिखते हैं, तो 4 - x = 0। नाउ ये 4 यानी x = हमारे पास निकल कर आ जाएगा 4, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल, अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा वो डबल डेरिवेटिव हमें बताएगा। तो ना हम लोग सबसे पहले डबल डेरिवेटिव करते हैं, f(x). ठीक है, तो f(x) हमारे पास ये ना 4 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और यानी कि माइनस का 1 आएगा हमारे पास, -1, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा कैसे आ रहा है आप लोग को पता होगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ये -1 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 4 है। अब हमारे पास पॉइंट हो गया 9/2, इतना सारा हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, 3 पॉइंट। ठीक है, देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, एक बार हम लोग सबसे पहले इस पे चेक करेंगे f(x) यानी कि 4 × 9/2 - 1/2 × 9/2 का स्क्वायर। हमारे पास 3 पॉइंट हो गया ना, इन पॉइंट लेंगे और एक ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया हमारे पास 4, इसे भी लेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 2 बार में कट जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, माइनस का 1/2 × ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, नाउ 18 माइनस का 18/8, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 8 आ जाएगा। ठीक है, और जब इससे इंटू करेंगे 144 हो जाएगा, माइनस का 81। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे ना, तो ये 3 और 8 में 14 यानी 6/8। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट के लिए चलते हैं। वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 है और उसके बाद -2। ठीक है, ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि -2 रखना है, तो माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, x के जगह पे 1/2 और यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 और माइनस क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 4 × में 4, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी ये इंटू होगा 2 यानी कि माइनस का 10।
एक और हमारे पास है पॉइंट जो कि क्रिटिकल पॉइंट है 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 1/2 इंटू 60, ठीक है। ये कट जाएगा 8 बार में, हमारा निकल कर आएगा 8, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा 8 हो जाएगा, वो कम आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग 8c करेंगे ना तो ये कम आएगा। उसके बाद एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा हमारे पास -10। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 3 4 करते हैं फटाक से एकदम। fx हमारे पास है x-1 का स्क्वायर प्लस 3 और x हमारा बिलोंग कर रहा है -3 से 1 तक, ठीक है। तो f डैश x ये 2 हो जाएगा और x-1 और इसका जब करेंगे तो ये 1 और ये 0 इंटू में 1 आ जाएगा प्लस 0, यानी f डैश हो जाएगा हमारा x-1, ठीक है। इसको हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे तो नाउ 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 हो जाएगा यानी कि x का ये इधर चला जाएगा तो 0, यानी x का हमारे पास वैल्यू आएगा प्लस का 1, ठीक है। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस का 1। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट, ये देखिए हमारा जो 1 आया है ये क्रिटिकल पॉइंट, ये देखिए एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट सेम हो गया। इसका मतलब क्या, इसका क्या मतलब हो सकता है आप बता सकते हैं? इसका ये मतलब हो सकता है कि वो जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम जैसे कोई ऐसे ग्राफ है, ठीक है, वो अगर मैक्सिमा ये कर रहा हो, मैक्सिमम अटेंड कर रहा हो, जैसे कि ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और मैक्सिमम यहाँ अटेंड कर रहा हो, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम हो जाएगा ना मैक्सिमम। अब यहाँ से ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, तो ये मैक्सिमम होता है ना। लेकिन ये जो ग्राफ, इस फंक्शन का जो ग्राफ है ना, वो मैक्सिमम अटेंड करके यहाँ पे रुक गया, यहाँ से वो डिक्रीज़ नहीं किया, यानी कि ये मैक्सिमम। इस बात को आप लोग समझिए, ये इसका एंड पॉइंट हो गया कि नहीं, इसका ये एंड पॉइंट हो गया ना +1 इसका एंड पॉइंट हो गया, यानी कि ग्राफ जो है ना ऐसे ट्रेवल किया और जहाँ इसका पीक पॉइंट है, मैक्सिमम का जो पीक पॉइंट है, वहाँ से वो आगे गया ही नहीं, तो वही हो जाएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट। यही चीज़ इसमें है मेन, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट इन पॉइंट पर ही लाई कर रहा है, आप लोग समझिए, क्रिटिकल पॉइंट इन पॉइंट पर ही लाई कर रहा है। अब हम लोग देखिए यहाँ से क्या करेंगे, f डैश x निकाल कर ये चेक कर लेंगे कि ये जो मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। या तो वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे आया हो और इसी पे यहाँ से जब ये इंक्रीज़ करने का टाइम आया तो यहीं से ये ब्रेक कर गया, यानी कि यहीं तक ग्राफ है इसका, ठीक है। समझ रहे हैं ना, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, ठीक। लेकिन वो इसका ग्राफ जहाँ वो पीक है या फिर डाउन है, वहीं पर वो एंड पॉइंट बन गया, ठीक। उसका क्रिटिकल पॉइंट ही एंड पॉइंट पर ही लाई कर रहा है, हम आपको बार बार ये शब्द बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं फटाक से, डबल डैश एक्स निकालने जाएंगे तो हमें मिलेगा कि ये 2 तो और ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी 2 मिल रहा है, यानी ये मिनिमम अटेंड कर रहा है, यानी कि ये मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम, ठीक है। तो अब हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है, तो सबसे पहले fx पे हम लोग -3 रखेंगे और 1 रखेंगे, क्योंकि यही एंड पॉइंट भी है और क्रिटिकल पॉइंट भी है -1। तो 3 पे चेक करते फटाक से, तो रखेंगे 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 यानी 7। एक मिनट, स्क्वायर 3 का स्क्वायर ना
-3, सॉरी ये -3 है ना, एक मिनट, -3 तो ये 4 हो जाएगा, यानी 60, और 60 ये प्लस 60 हो जाएगा ना, तो ये क्या होता है 19 हो जाएगा। और जब इसमें हम लोग जाएंगे 1 पे चेक करेंगे तो 1 तो जाहिर सी बात है कि 3 आएगा, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा। आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, देखिए फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट डेट अ कंपनी कैन मेक। ठीक है, एक कंपनी की बात की जा रही है, उसमें हमें उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हमें ये करना है, जो कि वो डेटा, ठीक है, वो अपना डेटा एक फंक्शन के रूप में दिया गया है। इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन बाय, यानी कि वो फंक्शन इस तरह से दिया गया है, तो हमें उसका मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सेम वही है, बस हमें थोड़ा सा कंपनी ला के थोड़ा उलझा दिया गया है। चलिए इसका हम लोग P-X निकालते हैं। ठीक है, P-X क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इधर से दिया गया है, हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो 30x हो जाएगा और -72। ठीक है, ये भी माइनस में ही रहेगा, माइनस में है ना, तो P-X निकाल लिए। अब हम लोग P-X को 0 के इक्वल रखते हैं, तो फटाक से हम लोग रख देंगे 0, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 32 -72 ये माइनस में ना, अब ये भी चला जाएगा, या फिर यहीं से इसको काट दें। चलिए बहुत कोई को समझ में नहीं आएगा कैसे काट दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा ना, देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस में आएगा ना, ये माइनस, ये मान लीजिए हम लोग ऐसे ही रखते हैं माइनस, ये 2 आ गया, अब ये माइनस उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू -2। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, ये भी हमारा लोकल पॉइंट हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये क्या है पता नहीं अभी। अब F'(x) हम लोग फाइंड करेंगे तो ये पता चलेगा ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो ओ P है ना, सॉरी P है तो P ही लेंगे हम लोग। ठीक है, P'(x) हमारा हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये -36 यानी ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ये क्रिटिकल पॉइंट भी होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी होगा। ठीक है, अब पॉइंट हमारे पास है -36, तो चलिए जो हमारे पास पॉइंट आया है ना, ये जो 2, ये तो हम लोग चेक किए, दूसरा चीज़ है, पॉइंट हमारे पास 2 जो है ना, माइनस का 2, इस चीज़ को हम लोग यहाँ रखेंगे, तो 41 - 72 इंटू 2 माइनस का 2 और -18 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मिलेगा 41 ये 2 से ये प्लस का हो जाएगा, ये 4। ठीक है, इसके बाद 18 यानी ये 4 हो जाएगा, प्लस का 4, लेकिन इससे इंटू होगा तो माइनस का आएगा, तो 4 8 का टेबल 4 और पढ़ेंगे 2 और 72 आएगा। ठीक है, 70 इतना आएगा। उसके बाद इसको हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, इसे हम लोग सोल्व करते हैं थोड़ा सा। इसको ये माइनस में है ना, तो इसको और इसको जोड़ लेंगे तो 185 आएगा, 581। ठीक है, अब -72 जब माइनस करेंगे तो ये इसमें जाएगा तो 311। ठीक है, ये चीज़ आएगा, तो ये हमारा अब ये देखिए ये मैक्सिमम है। अब ये रुपीज़ में है, ये पैसा है या क्या है पता नहीं है, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये कंपनी का क्या है पता है क्या, पैसा है या प्रोडक्ट का है, कोई भी प्रोडक्ट का ये हो सकता है ना डेटा,
ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, हमें बस क्वेश्चन फाइंड करना था, वो हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में देखिए हम आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, फंक्शन f(x) ले लेंगे। ठीक है, 3x के पावर में 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ये ले लेंगे। ठीक है, और ऑन द इंटरवल यानी इंटरवल है 0 से 3 तक। ठीक है, तो सबसे वही काम करना है हम लोग को, एक तरह से समझिए तो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम ही पूछ रहा है इसमें भी। ठीक है, तो f(x) 12x क्यूब माइनस 32x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। ठीक है, f(x) ना f(x) इक्वल टू 0। ठीक है, f(x) इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 32 प्लस 24 x माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा, 12 ही। एक मिनट, यहाँ पे ये 24 होगा ना जी, एक मिनट, 24, इसको इससे किए 12, फिर इसको इससे 24, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो चुका। ठीक है, और 24 जी, इसके बाद ये इससे करेंगे ये 0। हाँ ठीक है, 24 होगा यहाँ पे, तो यहाँ भी 24 ही होगा, यानी दोनों जगह 24 ही आ रहा है ना, 24। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x क्यूब बच जाएगा, यहाँ माइनस 2x क्यूब, सॉरी x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 ये हो गया, ये इधर चला जाएगा तो 0, समझ गए आप लोग। उसके बाद यानी कि देखिए c, अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझिएगा आप लोग, ये इस चीज़ को देखिए x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इस चीज़ को हम लोग इक्वल टू के 0 बनाना है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट नंबर होगा जो कि 0 बना दे, और वो नंबर 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 0 से 3 के बीच में होना चाहिए, और वैसा नंबर या तो बच रहा 1 और 2, दो ही नंबर है ना इसके बीच में, 1 और 2। अगर हम लोग 1 रखें, 1 1 1, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये नहीं कट रहा है। अगर हम लोग 2 रख देते हैं, क्या रखें, 2 रखते हैं, 8 हो जाएगा ना जी, और ये भी 8 हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे ना, तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, यानी कि 2x जो है, x क्रिटिकल पॉइंट जो हमारा निकल कर आएगा वो होगा 2। ठीक है, समझे कैसे कि इस चीज़ को, क्रिटिकल पॉइंट ये हो जाएगा कैसे, देखिए ये तो 0 के इक्वल है, ये है ना 0 के इक्वल, तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा, जो कि 0 और 3 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा हो, इसको इसमें रखने पर वो 0 हो जाए। कोई ऐसा पॉइंट है 1 और वो पॉइंट 0 और 3 के बीच में है, ऐसा पॉइंट जिसको रखने पे ये 0 हो जाए। तो 2 रखें तो ये 0 हो गया, 1 रखें तो नहीं हो रहा था, समझ गए। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करने हैं। जब आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा कहाँ क्या करना है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा, डबल डैश एक्स हमें देगा। डबल डैश एक्स इक्वल टू फाइंड करने जाएंगे तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से इसको इससे 36x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 24। ठीक है, अब देखिए अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे ना, 2 रखेते हैं, 2 रखेंगे तो ये
कितना भी माइनस होगा तो ये प्लस में ही आएगा, प्लस में आएगा ना, तो अब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव में आ रहा है साइन, इसका पॉजिटिव में आ रहा है तो ये मिनिमम पॉइंट, तो ये जो 2 है ना ये मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग को पॉइंट में चेक करना है, एक बार 2 में करना है, 0 में और 3 में, तो फटाफट हम लोग सब में चेक करके एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। F2 पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, F2 पे चेक करेंगे तो अब देखिए, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3 इंटू 60 का एक्स का पावर में क्या है 3, तो 2 रखेंगे वहाँ तो 60 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 20 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 25। ठीक है, ये सब F में हम लोग सारा वैल्यू रख दिए। अब इस प्लस वाला को प्लस में, ये 48 हो जाएगा, ये और ये माइनस का 44 प्लस 48 माइनस 95, नहीं सॉरी, इस माइनस वाला ये प्लस 25। ठीक है, ये माइनस में है ना तो इसको भी ऐड कर दिए, और फिर 8 माइनस। ठीक है, उसके बाद इससे ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस में ना, इसमें से एक घट जाएगा, तो हमारा आंसर माइनस का 39 आएगा। ठीक है, माइनस का 90। अब इसमें हम लोग 0 रखेंगे तो सिर्फ ये वाला बचेगा, 25 बचेगा ना। ठीक, और जब F3 रखेंगे तो इसको हम रफ में करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम रफ में करके लिखते हैं, तब क्या हो जाएगा 43 माइनस 216 प्लस 108 माइनस 144 प्लस 25। इस चीज़ को आप लोग अच्छा से कीजिएगा। ठीक है, हम इसे रफ में लिख के फटाक से कर दे रहे हैं ताकि समय कम लगे। ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 का कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 से पाई 2 पाई, ठीक है, डज द फंक्शन sin 2x अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये 0 से पाई इंटरवल में 0 से 2 पाई तक ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा sin 2x। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो चीज़ पूछ रहा है। चलिए हम लोग फाइंड करते फटाक से मैक्सिमम वैल्यू, यानी fx हमारे पास है sin 2x, और इंटरवल यानी x बिलोंग टू, यही ना बोलेंगे, x बिलोंग टू 0 to टू पाई। ठीक है, अब इसको हम लोग f' सबसे पहले फाइंड करते हैं। cos 2x हो जाएगा और 2 का इंटू में 2 आ जाएगा, तो हम लोग 2 यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको 0 के इक्वल लिख देते हैं, 2 cos 2x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा 0, तो cos 2x इक्वल टू 0 यानी cos पाई बाई 2 हो जाएगा ना। अब आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ से। देखिए x जो है, x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई कर रहा है ना। अब जब 2x आएगा, देखिए यहाँ 2x है ना, क्वेश्चन में हमारे पास 2x है, बट x 0 से 2 पाई बिलोंग कर रहा है। अब 2x जब आएगा तो ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से 4 पाई तक करेगा ना। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है। अब 4 पाई, ठीक है, 4 पाई, इसको अब हम लोग ग्राफ में आपको समझाते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए 0 से ये स्टार्ट होगा एक राउंड, इसका एक राउंड अगर हम लोग चलेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा पाई बाई 2, फिर यहाँ जाएगा तो पाई, फिर यहाँ जाएगा तो 3 पाई बाई 2, और यहाँ जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा ना। 4 पाई तक जाना है, 2 राउंड है ना, 2x
दो राउंड जाएंगे, तो फिर यहाँ से अब यहाँ जाएंगे तो इसमें प्लस होगा क्या π/2 प्लस π/2 5 5/2 हो जाएगा जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेंगे दूसरे बार में। फिर यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7π/2, ये सब पॉइंट निकल रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा 4π। हम लोगों ने 2 राउंड इसका चले तो 4π हमें मिल गया, ठीक। अब इन सब में से जो हमारा x का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा ना, वो देखिए x का वैल्यू हमारे पास ऐसे आ जाएगा π/4, ठीक है, π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4, ये हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब हमें इन सभी पॉइंट पे एफ हमें चेक करना है, ठीक है। इन सभी पॉइंट पे हमें एफ चेक करना है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग और जो एक इंड पॉइंट है पाई एक है, ये यहाँ हम लोग चेक करेंगे। फिर दूसरा हो गया π/4 एफ, उसके बाद तीसरा हो गया 3π/4, 5π/4, 7π/4 और एक है वो जो फंक्शन है हमारा इंड पॉइंट जो है, ये इतना सारा है। तो इन सभी में से देखिए अब एफ एक्स यहाँ 0, वहाँ अब साइन 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। साइन 2 × π/4, 2 से 2 कट जाएगा, π/2 1 होता है। उसके बाद साइन 2 × 3π/4, ये 2 से कट जाएगा 2, ठीक है, -1। अब ये -1 कैसे हो रहा है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, साइन 2 × क्या हो जाएगा 5π/ कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये होगा प्लस का, ठीक। और साइन 2 × 7π/4, 2 बार में कटेगा, यानी कि ये आएगा -1। और ये तो आपको पता ही होगा, ये सब 2, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे आया ना, हम 1 मिनट आपको हम बताते हैं। देखिए साइन जो है यहाँ ग्राफ में समझिए, साइन इस लाइन में ना 0 होता है, साइन इस लाइन में 0 होता है। और इसमें ऊपर वाला में इसमें पॉजिटिव होता है और प्लस का 1 होता है, और इसमें नेगेटिव होता है यानी कि -1। तो आप यहाँ से मिलाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए 5π/2 यहाँ हम लोग अभी ने बनाए थे ना 5π/2, तो देखिए यहाँ इसे कट के आया ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये देखिए ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 5π/2 कहाँ आ रहा है, 5π/2 इसमें आ रहा है, और इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए देखिए यहाँ 1 लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग समझ में आया होगा, ठीक। अब 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं फटाक से। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। ये फंक्शन है, इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले f(x) फाइंड करते हैं, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। कोई इंटरवल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें मैक्सिमम पॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा आप अच्छा से समझिएगा। और हमें कोई इंटरवल भी नहीं दिया गया है, कोई पॉइंट भी नहीं दिया गया है, तो साइन को हम लोग उधर ले चल जाते हैं, यानी कि इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो कुछ 1 - इक्वल टू ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है।
आपको हम बता ही देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन उधर चला जाएगा तो कोस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स, और ये जब इधर जाएगा अपोन में चला जाएगा तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, 10x होता है, और 10x 1 वैल्यू कब होता है, π/4 में होता है ना, तो x का जो वैल्यू है π/4 हो जाएगा, ठीक है। ये एक क्रिटिकल पॉइंट निकला है। अब ये क्या, अब ये मैक्सिमम, इस जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसका जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमा अटेंड कर रहा है या मिनिमा अटेंड कर रहा है वो हमें नहीं पता, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ये भी हमें नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं ये पॉइंट पर जो मैक्सिमा और मिनिमा बन रहा होगा, मान लीजिए ऐसे कर्व है, ठीक है, जो भी मैक्सिमा मिनिमा बन रहा होगा इस पॉइंट पे, आप बता सकते हैं वो कर्व ऐसे है या फिर ऐसे है, बता सकते हैं क्या, नहीं ना। तो एक चीज़ हम आपको समझाते हैं, देखिए कोई अगर मैक्सिमा है, ठीक है, 2 मैक्सिमा है, अगर 2 मैक्सिमा है तो उसके बीच में एक मिनिमा ज़रूर होगा कि नहीं जी। अगर 2 मैक्सिमा है तो एक मिनिमा ज़रूर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अगर ये पॉइंट हमें मिनिमा देता है तो अगला जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, इसके बाद का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, अगर मान लीजिए ये पॉइंट हमें ये π/2 यहाँ आता है, π/2 यहाँ आता है, सॉरी π/4 यहाँ आता है, मिनिमम दे रहा, लेकिन हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रहा ना, तो अगला जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो हमें क्या देगा, मैक्सिमा देगा। अगर ये पॉइंट हमें मिनिमम दे रहा है तो अगला जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमा देगा, बिल्कुल देगा, ठीक है। तो हमें इसी तरह से सपोज करके बनाना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो π/4 है ये हमें मिनिमा ही दे रहा है, मैक्सिमा भी दे सकता है, लेकिन हमें अप्रोक्स 2 पॉइंट लेकर चलना है, 2 क्रिटिकल पॉइंट लेकर चलना है, जिससे कि अगर इस पॉइंट वो अगर मिनिमा देता है हमें, तो अगला पॉइंट हमें ज़रूर के ज़रूर मैक्सिमा देगा और वो पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमा, ठीक है। तो अब आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे ये अगर π/4 यहाँ आता है ना, ठीक, और साइन 10 यहाँ भी 1 आता है, वहाँ भी, यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में ये चीज़ ऐसा 1 आता है 10 का, तो ये पाई प्लस π/4 हो जाएगा ना, तो ये 5π/4 यानी कि हमें एक क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा 5, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है ही, लेकिन एक हम लोग खुद से जो हमारा पॉइंट आया 1 उससे हम लोग बना रहे हैं तो वो एक और क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जा रहा 5π/4, ये मिल जा रहा हमें, ठीक है। अब हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, अब डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे f'(x), ठीक है, उसमें क्या करेंगे, ये जो आया है ये माइनस cos x हो जाएगा, कोसेक कैसे होगा, साइन x होगा ना, और माइनस cos x हो गया। इसमें हम लोग ना एक बार ये पॉइंट रखेंगे और एक बार ये, तो सबसे पहले हम लोग ये रखते हैं 5π/4, 5 माइनस साइन 5π/4 माइनस कोस 5π/4, इतना रख दिए। अब हमको मिलेगा क्या, इसका वैल्यू -1/√2 -1/√2, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके √2, ऊपर में बचेगा -1 ऐड करेंगे तो -2, और ये √2, ये डबल, इसे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, -√2 इंटू होगा तो √2 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा, इससे एक ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का √2 बचेगा। तो माइनस हमें क्या देता है, एक मिनट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं ना, ये
5π/2 ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है, और जब ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो साइन ना वहाँ नेगेटिव होता है और कोस भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम आपको यहाँ बताना भूल गए, लिखते चले गए हैं। ये 5π/2 थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है और थर्ड कोऑर्डिनेट में ये दोनों नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, यानी ये 2 आएगा। अब ये जो f' पॉइंट सॉल्व किए तो ये क्या हमें दे रहा है, ये पॉइंट मिनिमम दे रहा है, मिनिमम दे रहा है, यानी ये जो पॉइंट हमें क्या देगा, मिनिमम। ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा ना जी। अब आपको ये समझ गए। फिर से हम लोग f' इसमें चेक करेंगे, किसमें, π/4 में। अब ये देखते हैं ये हमें मैक्सिमा देता है या मिनिमा, क्योंकि हमें मैक्सिमा पूछ रहा, फाइंड करने बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें मैक्सिमा फाइंड करने बोल रहा है ना। तो ये पॉइंट देखते हैं मैक्सिमा देता है या क्या देता है। तो माइनस साइन π/4 माइनस साइन कोस π/4, तो 1/√2 होता है ना, पता है ना आप लोग को, 1/√2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का √2 आएगा, यानी कि ये मैक्सिमम दे रहा है हमें। ये पॉइंट जो है मैक्सिमम दे रहा है, ये पॉइंट ये मैक्सिमम दे रहा है, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था। तो इसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे फटाक से। क्या हो जाएगा, लिखेंगे सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x प्लस कोस x एट x इक्वल टू π/4। तो फटाक से fx पे हम लोग निकाल लेंगे, साइन इसका π/2 का वैल्यू 1/√2 ही होगा, प्लस 1/√2 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, फटाक से वो भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है जो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया गया है इन द इंटरवल। ठीक है, इसमें देखिए 2 इंटरवल दिया गया है। हम आपको क्वेश्चन को, आप शायद क्वेश्चन समझ के अच्छा से समझ गए होंगे, नहीं। देखिए हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107। ठीक है, और इंटरवल क्या है, इंटरवल है 1 से 3 तक। ठीक है, 1 से 3 तक। ऐसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और एक दिया गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन, यानी कि इसी फंक्शन पे हमें एक और इंटरवल लेना है जो कि -3 से -1 के बीच में। ठीक है, फंक्शन यही रहेगा, समझ लीजिए। यहाँ फंक्शन लिख दे तो हमें 2 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन सेम रहेगा, इस इंटरवल पे भी मैक्सिमम फाइंड करना और इस इंटरवल पे भी। तो हम लोग सबसे पहले इस इंटरवल पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो f' हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे 12x² माइनस 24, इसको 0 के इक्वल रखेंगे ना। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें कुछ दम है ही नहीं। ये इधर जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा x², 24 यहाँ 6 है ना, ये कट जाएगा 4 बार में, यानी x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 आएगा ना। तो अभी रूट इधर डालेंगे, स्क्वायर ख़त्म तो इधर रूट आ जाएगा, यानी x का वैल्यू प्लस माइनस 2, यानी कि एक x का वैल्यू आया 2 और एक x का वैल्यू आया -2। अब देखिए इंटरवल हम लोग इसमें चल रहे हैं 1 और 3, यानी इंटरवल 1 से 3 के बीच में लेना है। तो 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2 आएगा। तो नेगेटिव वाला तो संभव ही नहीं है कि आएगा, नहीं ना आएगा नेगेटिव, इस इंटरवल में नेगेटिव वाला नहीं आएगा, तो नेगेटिव वाला काट देंगे और ये हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, नेगेटिव वाला काट दिए, क्योंकि ये इंटरवल में चल रहा है ना, तो इसमें नेगेटिव आने का संभावना ही नहीं है 1 और 3 के बीच में, तो नेगेटिव वाला ख़त्म हो जाएगा। f' निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा जी 12x,
हो जाएगा ना। अब एफ डैश एक्स में यहाँ ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा ना, 2 रखेंगे यहाँ तो ग्रेटर एक्स की जगह पे ग्रेटर देन 0, यानी कि ग्रेटर देन 0, तो ये हमें क्या देगा, मिनिमा देगा, सॉरी हाँ ये ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तो हमें ये सब निकालना होगा, 1 पे एफ एक्स, 2 पे एफ एक्स और 3 पे एफ एक्स। फटाफट हम लोग बैठा के निकाल लेते हैं। 2 पे बैठाएंगे तो 2 इंटू 2 का क्यूब -24 इंटू 2 प्लस 107, ये सॉल्व करेंगे ना तो एक मिनट यहाँ 1 पे ना हम लोग चेक कर रहे हैं जी, 1 लेंगे ना, 1 लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 24, यहाँ 24 ही रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 185, ठीक है। अब जब 2 में हम लोग 2 इंटू 2 का क्यूब -2 इंटू 2 प्लस 107 इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 75, ठीक है। और आगे जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि देखिए इसको 2 इंटू 3 का क्यूब, ओके, -24 इंटू 3 प्लस 107 इसे सॉल्व करेंगे तो 98 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हमें पूछा है तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने इस इंटरवल पे काम किया ना, इस इंटरवल पे भी चेक करना, तो इस सिर्फ इंटरवल चेक होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। यही हम लोग करते हैं, नेक्स्ट पेज की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं फटाक से। इंटरवल सिर्फ चेंज होगा, यानी इंटरवल -3 से 1 तक। और जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था, क्रिटिकल पॉइंट +-2 में आया था, तो इस बार हम लोग माइनस वाला लेंगे ना जी, यानी क्रिटिकल पॉइंट हमारा -2 हो जाएगा और 2 नहीं होगा इस बार, क्योंकि -1 और -3 के बीच में -2 ही एग्जिस्ट कर सकता है, +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अब इसका f डबल डैश x हम लोग फाइंड करें तो 12 इंटू x रखेंगे तो -2 लेस देन 0, यानी मिनिमम, यानी ये मैक्सिमम देगा हमें, मैक्सिमम देगा ना, तो फटाफट हम लोग इस पे भी चेक कर लेंगे, -1 प्लस का -2 और -3, तो इन सभी में हमें एक तरह से समझिए तो एब्सोल्यूट का नाम नहीं दिया गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लेकिन हम लोग वही चीज़ फाइंड कर रहे हैं कि नहीं। ये हो जाएगा 129, ये हो जाएगा 139 और ये हो जाएगा 125, ठीक है। हम ये चीज़ वीडियो पॉज करके पहले कर लिए रफ में, ठीक है, ताकि समय कम लगे, समय वैसे ही ज़्यादा लग चुका है, ठीक। और ये तो सॉल्यूशन आप लोग इजी से कर ही सकते हैं ना, 1 इसमें बैठा के, ठीक है। ये कुछ ये अथी नहीं है, बस कैलकुलेशन, इसलिए हम पहले से करके रख लिए। और ये चीज़ जो है ना, ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, पूछा गया है ना मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग 10 तक कर लिए हैं, अब यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें मिलेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।